तो हेलो गाइस, मेरा नाम हुआ प्रकाश और आज मैं डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएस एक्सेल के बारे में। आज मैं आपसे लोगों को एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा फार्मूला के बारे में बतलाने वाले हैं। एक्चुअली आज के टाइम में जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है और कहीं पे भी बैंक, ब्लॉक, ऑफिस, कंपनी कहीं पे भी काम हो रहा है ना, तो उसमें आपका फार्मूला के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जा रहा है। तो आज की डेट में आज आप जो लोगों को एमएस एक्सेल में कैसे हम फार्मूला का यूज़ करते हैं उसको बतलाने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो पे और प्लीज़ आप जो कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और जिस तरीके से हम इस बोर्ड पे नोट करें उस तरीके से बोर्ड पे नोट जरूर कीजिएगा। क्लियर है? तो पहले आप जो कॉपी लेकर बैठ जाएं और कॉपी लेकर बैठने के बाद उस फार्मूला को वर्क समझेंगे कि हम कैसे फार्मूला का वर्क करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें एमएस एक्सेल में यूज़ करना है। किस चीज़ में यूज़ करना है? एमएस एक्सेल में, क्योंकि अभी मैं आपसे बताएंगे एमएस एक्सेल के बारे में। तो फास्ट में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए एमएस एक्सेल के बारे में। जब फास्ट में नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं सम फार्मूला का वर्क। SUM सम फार्मूला का वर्क कैसे करते हैं। एक्चुअली अगर हमें एमएस एक्सेल में सम फार्मूला का यूज़ करना होगा तो कैसे हम सम फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो पहले हम एक सेल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक सेल को रेडी कर लेते हैं और इस सेल में पता होगा कि ABCD लिखा हुआ रहता है। अगर हम एक सेल में 200 टाइप किए, एक सेल में 400 टाइप किए, एक सेल में 500 टाइप किए, एक सेल में 600 टाइप किए। अब हमें इसको पूरे को जोड़ना है। अगर कोई कहता है कि बतलाइए ये टोटल कितना हुआ, पूरे को जोड़ना है। तो पूरे को जोड़ने के लिए यानी हमें ऐड करने के लिए, हमें प्लस करने के लिए हमें सम फार्मूला का यूज़ किया जाता है। किसका फार्मूला का यूज़? सम फार्मूला का यूज़। अगर एक सेल में 200 लिखा है, एक सेल में 400 लिखा है, एक सेल में 500 लिखा है, एक सेल में 600 लिखा है, अगर कोई कहता है कि टोटल को जोड़ के बताइए कितना होगा, तो हमें सबसे पहले इक्वल प्रेस कर लेना है। आपको बतलाया क्या होगा कि अगर हमें एमएस एक्सेल में जब कोई भी फार्मूला का यूज़ करते हैं तो क्या प्रेस करते हैं। तेरे बात फास्ट बताइए। अगर हमें एमएस एक्सेल में जब कोई भी फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है तो सबसे पहले हम क्या प्रेस करते हैं? क्या प्रेस करते हैं? इक्वल। यानी सबसे पहले हमें इक्वल प्रेस कर लेना है। क्लियर? अब इक्वल प्रेस कर लेने के बाद हमें जोड़ना है। जोड़ने वाले के लिए फार्मूला का नाम क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? सम होता है। जोड़ने के लिए फार्मूला का यूज कौन सा करते हैं? सम फार्मूला का यूज। उसके बाद हम ओपन कोष्ट कर लेते हैं। कौन सा कोष्ट करेंगे? ओपन कोष्ट। उसके बाद इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए B1 कॉलम B4 लिखा, अब ये कैसे पता चलेगा B1 B4 लिखे, हम आगे बतलाएंगे। अब हम B1 कॉलम B4 यानी हम यहाँ से लेकर इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं माउस से और उसी का रेंज इसमें शो करेगा। A1 भी लिख सकता है, A4 भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। इस रेंज का मतलब होता है ऑल वैल्यू सिलेक्ट। क्या होता है? ऑल वैल्यू सिलेक्ट होता है। क्लियर? जैसे हम ऑल वैल्यू को सिलेक्ट करके ये इंटर बटन कीबोर्ड में जैसे आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो उसको सम करके बतला देगा कि टोटल वैल्यू कितना होगा। तो टोटल वैल्यू जरा बताइए 400, 200, 600, 1200 और 500 क्या होगा? 1700। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1700 आएगा। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि अगर हमें कुछ रेंज को जोड़ना होगा उसके लिए हम कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं? जरा फास्ट बताइए। अगर हमें जोड़ना होगा उसके लिए कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सम फार्मूला का यूज करते हैं। सम फार्मूला से क्या होगा कि आप उस टोटल को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इक्वल किए, सम किए, ओपन कोर्स, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज कोर्स करेंगे, आ जाएगा। अब एक और प्रोसेस बताते हैं जोड़ने का। जोड़ने का बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो एक और प्रोसेस पहले समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि हमें इसको फिर से जोड़ना हो, हम यहाँ से एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अल्ट के साथ इक्वल, अल्ट के साथ अगर आप इक्वल बटन प्रेस करते हैं तो उसे भी ऐड होता है।
जैसे ये सेल है, ठीक है, इसमें हम कीबोर्ड में अल्ट बटन प्रेस करके इक्वल बटन जैसे प्रेस करेंगे तो इस रेंज को ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके उसको सम करके बता देगा कि टोटल वैल्यू क्या होगा। तो हम एक इससे भी हम सम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है इक्वल प्रेस करके 400 200 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आए कि जोड़ने के लिए हम कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, तो एक सम फार्मूला का यूज़ करते हैं। एक हम अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे उससे भी जुड़ जाता है, और एक हम यूज़ करते हैं बराबर 200 प्लस 400 प्लस ये। अगर जोड़ना होगा तो प्लस का सिंबल देंगे, घटाना होगा माइनस, गुना का भाग करना होगा तो भाग का सिंबल देते हैं। तो ये बताएं अगर आपको कोई भी रेंज को बोला जाए सम करने के लिए तो कैसे कीजिएगा, क्लियर है? तो जरा नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। ये में लिखे 200 400 500 600 और सम और ये बना। चलिए मिटाते हैं। अभी सम फार्मूला का यूज़ करने के बाद हमें जो यूज़ करना है वो मैक्स फार्मूला का यूज़ करना है। जरा बताइए मैक्स फार्मूला क्या होता है, मैक्स फार्मूला का यूज़ हम क्यों करते हैं? ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्स फार्मूला का यूज़ हम क्यों करते हैं, जरा बताइए। मैक्स का काम होता है कि अगर हम कोई वैल्यू को लिखे हैं अपने एक्सेल में, अब उसमें हम देखना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसका ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय में किसका सैलरी किस मंथ का ज़्यादा है हमें देखना चाहते हैं, उसके लिए हम सम फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हम स्टूडेंट का मार्कशीट रेडी किए, उसमें देखना चाहते हैं कौन स्टूडेंट का मार्कशीट सबसे ज़्यादा है, उसके लिए हम मैक्स फार्मूला यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। चलिए अभी अभी जो फार्मूला यूज़ करना है वो मैक्स है। मैक्स माना होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू को देखना। चलिए यहाँ पे हम अच्छे से हम टेबल को रेडी कर लेते हैं, क्लियर हुआ? इसमें हम ए लिखे, इसमें हम बी को टाइप कर लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 टाइप की ये बतलाए थे। ये आपका रो होता है, ये आपका क्या होता है, कॉलम होता है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम 900 टाइप किए हैं, इसमें 1100 मान लीजिए, इसमें हम 9000 टाइप किए हैं। अब हमें इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू देखना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगा। या हम इसमें 900 और लिखे, इसमें 400 लिखे, इसमें 700 लिखे, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगा। अब इसके पहले हम लिखे थे B1 प्लस B1 कॉलम B4, इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिएगा। अभी इसे हटाइए। सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू को देखना होगा, तब हमें इक्वल बटन प्रेस करना। हमें इस सेल में करना, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक लिखते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल प्रेस कर लेना है। क्या प्रेस करना, इक्वल। अब हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू को देखने के लिए हमें मैक्स फार्मूला का यूज़ करते हैं, और हमें यहाँ पे टाइप करना ए में एक्स, मैक्स। क्या टाइप किया, मैक्स ए में एक्स। देखिए सबसे पहले हमें इक्वल करना है, उसके बाद हमें एम ए एक्स मैक्स फार्मूला का यूज़ करना है, उसके बाद ओपन पोस्ट। अब देखिए हमें 900 से लेकर 9000 तक की वैल्यू को, या हम यहाँ पे देते हैं 1100, ठीक है। हमें इतना वैल्यू को देखना है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, तो बराबर मैक्स फार्मूला का यूज़ किया, ओपन पोस्ट किया। अब देखिए पहले हम कॉलम में मिलाते हैं, ए नंबर कॉलम के 1 नंबर रो पे है, तो क्या लिखेंगे A1, ठीक है, A1। और फिर हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हम इसको सिलेक्ट कर ले, लास्ट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये 900 से लेकर 11000 तक की वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो A1 लिखे, फिर यहाँ से लास्ट आइए A4 में कॉलम लेते हैं, A4 करते हैं, समझ गए? यानी A1 और A4 क्यों लिखता है, A1 और A4 का मतलब होता है इस रेंज को सिलेक्ट करना जितने आप रेंज को लिखे हुए हैं। और जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट बतला देगा टोटल कितना, 11000, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 11000, क्लियर? अब एक हमको बताइए आप, अगर हम इसमें 900 दिए, इसमें 200 दिए, इसमें 400 दिए, इसमें हम 12000 दिए, तो इसमें A1 और A4 के जगह पे क्या लिखा हुआ रहेगा, ये बताइए। आपको तो पता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू को निकालने के लिए मैक्स फार्मूला यूज़ करते हैं, पता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, मैक्स फार्मूला का। और यहाँ से हम इसे ओपन पोस्ट करते हैं, ओपन पोस्ट किए। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इतना रेंज को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्या वैल्यू शो करेगा, जरा फास्ट बताइएगा,
क्या शो करेगा। तो ये तो पता चल गया। तो मान लीजिए यहाँ पे B1 कॉलम क्या शो करेगा आपका B4 सेलेक्ट किए, और जैसे आप इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो इसका रिजल्ट बता देगा 12,000 सबसे ज़्यादा वैल्यू हुआ। ज़रा नोट कर लीजिए। तो ये तो पता चला कि अगर हमें जोड़ना होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जरा फास्ट बताइए। जोड़ना होगा तो कौन सा फॉर्मूला का यूज़, सम। अगर हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू देखना होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज़, मैक्स। अगर हमें सबसे कम वैल्यू देखना होगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको देखिएगा। ये एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है, जरा अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू को ये करने के लिए क्या होता है, तो मैक्स। सबसे कम वैल्यू को देखने के लिए मीन फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो सबसे कम वैल्यू को देखने के लिए हम मीन फार्मूला का यूज करते हैं। अब मीन फार्मूला का यूज कैसे करेंगे उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक हम सेल लेते हैं, क्या लिए, सेल लिए यहाँ पे। चलिए फास्ट में जरा नोट कर लीजिए। हो गया। यहाँ पे मैं एक सेल लिए और इसमें मान लीजिए A1 लिखा हुआ है, ए है, ठीक। यहाँ सेव कर लेते हैं, यहाँ पे बी लिखे 1 2 3 4 दिए 900 200। यहाँ इसमें ना लेके हम बी में लिखते हैं 900 200 300 100। अब जरा ये बताइए इसमें सबसे कम वैल्यू किसका है, सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू किसका है, ये बताइए इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है। तो याद है मिनिमम वैल्यू तो 100 है, लेकिन हम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वल कर लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वल AIF मीन लिखे। उसके बाद देखिए हम B1 कॉलम B4, यानी ये देखिए सबसे पहले B कॉलम देखते हैं और A रो है, तो B1 लिखे, कॉलम ऊपर से देखिए B और यहाँ पे 4 है तो B4 लिखे। इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जरा ये बताइए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू बताना है, चलो फास्ट में क्या होगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें 100 होगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 100 होगा। तो जोड़ने के लिए हम सम फार्मूला का यूज, सबसे ज़्यादा वैल्यू देखने के लिए हम मैक्स फार्मूला का यूज, सबसे कम वैल्यू देखने के लिए हम मीन फार्मूला का यूज करते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन है काउंट। अब काउंट फार्मूला का यूज कैसे करते हैं उसे बताइए। काउंट का काम क्या होता है, जरा आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे तो जरा ये बताइए कि काउंट का काम क्या होता है, क्या होता है। काउंट माने होता है कि अगर हम मान लीजिए कि 1000 सेल में कोई डेटा लिखे हैं, अब हमें देखना है कि कितने सेल में डेटा लिखा हुआ है, उसके लिए हम काउंट फार्मूला का यूज करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कौन सा फार्मूला था आपका, काउंट था, काउंट। देखिए काउंट में आपका नंबर काउंट होगा, टेक्स्ट काउंट नहीं होता है। काउंट में आपका नंबर काउंट होता है, टेक्स्ट काउंट नहीं होता है। कैसे, तो यहाँ पे हम एक सेल को टाइप कर लेते हैं, A1 ए कर लिए, ठीक, और यहाँ पे हम B किए और यहाँ पे हम C किए। अब यहाँ पे 400 टाइप किए, 200 टाइप किए, 200 100 10 20 30 40 50, ये हम काउंट। अब हमें ये देखना है कि कितने ऐसे जो सेल है जिसमें ये नंबर लिखा हुआ है, कितने ऐसे जो सेल है जिसमें ये नंबर लिखा हुआ है, जरा ये बताइएगा। तो अगर हमें नंबर को काउंट करना होगा तो उसमें हम काउंट फार्मूला का यूज करते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को काउंट करना होगा उसमें काउंटर का यूज करते हैं, जो आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 ऐसे में गिनना पड़ रहा है, काउंट करना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं। उसके लिए हम काउंट फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल COUNT काउंट ओपन कोस्ट, और ये जो रेंज है मान लीजिए B1 कॉलम B8 ऐसे हम दे दिए।
जो रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, यानी यहाँ से लेकर इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो आपका रेंज बता देगा, उसका जैसा इंटर बटन प्रेस करेगा इसका रिजल्ट बता देगा कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 सेल में लिखा हुआ है। तो ये होता है काउंट। अगर जब भी आपको सेल में नंबर को काउंट करना पड़ेगा तो काउंट फार्मूला का यूज़ कीजिएगा। तो काउंट समझ गए। अब ये बताइए काउंटा का यूज़ कैसे करते हैं। काउंटा तो जरा देख लीजिए, काउंटा में हम नंबर को काउंट करते हैं। काउंटा में किसको काउंट करेंगे, तो काउंटा में सॉरी हम टेक्स्ट को काउंट करते हैं। देखिए कैसे हम टेक्स्ट को काउंट करते हैं। अभी आपको जो बताने वाले हैं वो क्या है, काउंटा है। तो हम यहाँ पे काउंटा लिखें। काउंटा में आपका नंबर काउंट होता है, टेक्स्ट काउंट में काउंटा में आपका टेक्स्ट काउंट होगा। कैसे काउंट होगा देखिएगा। अगर हम यहाँ पे एक सेल लेते हैं, ए लिखें, इसमें हम ए माने ऑब्सेंट किए, पी प्रेजेंट किए, ए ऑब्सेंट किए, फिर पी प्रेजेंट, फिर ए संडे किए, ठीक है। हम एक्स ए सेल का नाम लिखे हैं इसको। तो हमें देखना चाहते हैं कि इतने सेल में ये आपका ऑब्सेंट प्रेजेंट संडे लिखा हुआ है, तो ये क्या आपका काउंटा है। ये क्या आपका काउंटा है, क्योंकि हम इसमें जो यूज़ करेंगे ना काउंटा फार्मूला का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमें इक्वल कर लेना और काउंटा लिखना है। काउंटा ओपन पोस्ट, और ये जो रेंज होगा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये 4 माने इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा क्या कि 1 2 3 4 5 6 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम काउंटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं, नेक्स्ट हम आपको आगे ये और सारे फार्मूला यूज़ करना बताएंगे, कैसे कैसे फार्मूला का यूज़ करते हैं।